साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष सर कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 11वीं चैप्टर 4 समतल में गति मोशन ऑफ ए प्लेन NCERT। तो सबसे पहले आती है अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं और अदिश राशियाँ होने के लिए कौन कौन सी शर्तों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण ही बताने से अर्थ पूरा हो जाता है। वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण बताने से ही अर्थ पूरा हो जाता है, अर्थात अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण ही बताने से अर्थ पूरा हो जाता है अदिश राशियाँ कहलाती हैं, अर्थात अदिश राशियाँ दिशाहीन होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अदिश राशियों में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। आइए देखते हैं कौन कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, घनत्व, आयतन, चाल, ताप, विभव। विभव कौन कौन सा? गुरुत्वीय विभव, चुंबकीय विभव और विद्युत विभव। 3 प्रकार के विभव जो हैं वो अदिश राशियाँ हैं। कार्य, ऊर्जा, दाब, ऊष्मा की मात्रा, विशिष्ट ऊष्मा, आवेश, विद्युत धारा, शक्ति, आवृत्ति, कोण, सभी अदिश राशियाँ हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसको परिभाषित करना या पहचानने के लिए एग्जाम में आता है। कोई भी राशि लिख देंगे, लिख दिया द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है, पूछ लिया कार्य किस प्रकार की राशि, पूछ लिया ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना है कि कौन कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। अब आइए देखते हैं सदिश राशियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं और क्या शर्तें होती हैं सदिश राशियाँ होने के लिए। सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियाँ या वे भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ या वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण तो बताना ही है, साथ साथ दिशा भी बताना है। तो वे राशियाँ या वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सी राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है वेग, फिर आता है त्वरण, फिर आता है बल, संवेग, विस्थापन, क्षेत्रफल, बल आघूर्ण, आवेग, ताप, प्रवणता, वेग प्रवणता, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। उस विभव में अदिश राशियों में विभव में आता है गुरुत्वीय विभव, चुंबकीय और विद्युत विभव, और सदिश में आता है चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। फिर आता है चुंबकीय आघूर्ण, भार, धारा घनत्व, कोणीय विस्थापन जो आदि है। ये सभी किस प्रकार की राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करना आवश्यक होता है। ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों बताना है, जबकि अदिश राशि में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। अदिश राशि में हमने बताया है कि अदिश राशियाँ दिशाहीन होती हैं, इनमें कोई भी दिशा नहीं होती। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को चालू कर लें, जिससे कि हमारे संपूर्ण लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।